अब तो इस महिला ने बहुत ही ज़्यादा हद कर दी है। वो कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है और ना ही वो इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि ये महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ़ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सज़ा भी मिल सकती है, दंड भी भोगना पड़ेगा और इसके जो कर्म हैं इसे लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान सबकी नज़रों से गिरता है फिर वो कभी भी किसी की नज़र में नहीं उठ सकता और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज़्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। ये अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे एक खतरे जो कि इसे जिसकी वजह से ये एक ऐसे खतरे में आ रही है जहाँ पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी और हो भी रही है। क्योंकि ये थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से ये जलती है, जिन लोगों से चिढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो मिला है, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वो लड़की भी हो सकती है जो कि काफ़ी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर ये पावरफुल रीडिंग आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें और समझें। इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को ये कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफ़ी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जा कर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है। उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूँगी। क्योंकि ये औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफ़ी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिसे कि ये निकाल नहीं पा रही है। जब भी ये उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर ये और भी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज़्यादा ये छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूँ और इसी जलन की वजह से ये बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन ये उस व्यक्ति पर वार नहीं कर पा रही, उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, उस व्यक्ति को ये नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से ये टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, इतनी पावरफुल शक्तियां जो कि आज ही इस रीडिंग में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द हैं। इसलिए जब भी ये कोई वार करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वो वापस आ जाते हैं, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत कार्य हो जाता है। अर्थात जब भी ये उसे कुछ ऐसे झाड़ फूँक वाली किसी चीज़ को खिलाना चाहती है वो इंसान खाता नहीं है। जब भी ये उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अर्थात कुछ देना चाहती है वो व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वो खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वो खाली चला जा रहा है और इस वजह से ये और भी ज़्यादा तिल मिला रही है, और भी ज़्यादा परेशान हो रही है, और भी ज़्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज़्यादा
साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की हैं। क्योंकि जहाँ पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहाँ पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है। जहाँ पर ये तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियाँ भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वो व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात ये औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी ये कुछ लोग हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वो वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वो इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वो इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं है, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ हैं। क्योंकि वो मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वो गायत्री चालीसा का पाठ करता है। ये दोनों पाठ को करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि उसकी जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। तुम जितना भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वो व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो भी वो तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, ये समय पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी, उतना ही वो व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियाँ आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वो अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी ये जो वार कर रही है उस पर ये सामने जा कर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी ज़िंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो। तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गवाओ। तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज़्यादा काम कर पाओगे और ज़्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियाँ उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि ये चाहती है कि वो पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही ये इस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियाँ जो मंत्रों की होती हैं वो हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वो व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। वो व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियाँ इतनी जल्दी बिखरती नहीं हैं, बल्कि काफ़ी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ चुकी है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, उन भक्तियों को प्राप्त करने, और उनमें जो शक्तियाँ इसे दिखाई देती हैं
वो किसी और चीज़ में नहीं दिखाई देती। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वो एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आनंद ऐसा जो कि किसी इंसान को रस के बराबर आनंद देता है। जब कोई मीठा रस पान करता है तो उसे कितना मीठा लगता है, ऐसे ही इस व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है जब ये किसी मंत्र का उच्चारण करता है। और ऐसे करते करते इसे ज्ञान भी बहुत हो चुका है। इस बात का ज्ञान कि कोई इसका बुरा चाहता है या अच्छा चाहता है, कोई भी इसे सही बात सिखा रहा है कि गलत बात सिखा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले भविष्य के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। और व्यक्ति इसे कुछ भी ऐसी बातों को सिखाने का प्रयास करता है तो ये तुरंत ही समझ जाता है कि ये व्यक्ति इसे गलत मार्ग दिखा रहा है, इसे सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही ज्ञान जो कि बजरंगबली का दिया हुआ है, बल बुद्धि, क्योंकि बजरंगबली हमेशा हर इंसान को बुद्धि इतनी बलशाली करते हैं कि वो व्यक्ति फिर बुद्धिहीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि इतने अच्छे से कार्य करती है कि आने वाले समय के बारे में पता होता है और तुम जो कर रहे हो उसके बारे में भी पता होता है। इसलिए वो व्यक्ति ना तो इसकी बातों में आ रहा है और ना ही वो इसकी बातों में कभी आएगा। लेकिन यहाँ पर इसको इस बात की और भी ज़्यादा चिढ़ हो रही है। बार बार ये जिस तांत्रिक क्रियाओं को करती है, जिस जगह पर ये पूजा करती है, जिस पर इस क्रिया को संपन्न करती है, वहाँ पर जा रही है और बार बार सर पटक करके रो रही है। बार बार उन शक्तियों को आह्वान कर रही है और बार बार बोल रही है कि मेरा वार क्यों नहीं असर कर रहा उस पर, उसे घायल करो, उसे नुकसान पहुंचाओ किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता, मैं उसे दुखी देखना चाहती हूँ, मैं उसे हंसते हुए नहीं देख सकती। वो इतना खुश है और मेरे मन के अंदर जो जलन उत्पन्न हो रही है वो तभी शांत होगी जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखूंगी। जब वो हंसेगा नहीं, रोएगा, तब मेरे दिल को सुकून होगा, तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन यदि यह बहुत ही ज़्यादा खुश है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैं इसे रोता हुआ देखना चाहती हूँ। कुछ भी हो लेकिन ये रोए और मेरा मन हंसे, तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन इसे पता नहीं है कि ये जो सोच रही है ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अब कुछ ही दिनों में थकने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो व्यक्ति इनको भी आकर उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि वो इसके बारे में पता कर चुका है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों को ले जा करके उसके करीब रख रही है, उसके करीब तक कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को कर रही है जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को झेले, समस्याओं का सामना करे, परेशानी को झेले। और यही बात इसे पता लगते ही ये निश्चित ही अपने जीवन में और भी ज़्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि इसके बारे में जान चुका है वो साक्षात ही इसका सामना करेगा, इसके सामने आकर के इसे सारी बातों को स्पष्ट करेगा। क्योंकि उस व्यक्ति के मन के अंदर स्पष्टीकरण हो चुका है, वो जान चुका है इसके बारे में, तो वो इसे इस तरह से नहीं जाने देगा। वो साफ साफ इससे कहेगा कि तुम जो कर रही हो उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये समय शीघ्र ही इसके करीब आने वाला है। इस औरत को इस बात का आभास तो नहीं है, लेकिन जब यह इस समय का सामना करेगी तो निश्चित ही इसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि इसने जो किया है वो बहुत बड़ा गलत किया है। इसकी गलती इसी के सामने आएगी और ये व्यक्ति जैसे ही इसके सामने आएगा तो इस औरत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि जैसे ही सामना खुलासा होगा वैसे ही ये रोने वाली है, क्योंकि कमज़ोर तो ये पहले से ही हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अंदर से टूट चुकी है, अंदर से कुढ़ती चली जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है। इसका मन है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये बार बार रो रो कर इस बात को सोच रही है कि मैं किस तरह से अपने जीवन में अपनी समस्याओं से निकलूं। अर्थात इसके लिए ये समस्या ही है जो ये अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही है, जो सोच रही है, जो इसका वार खाली जा रहा है, उसको ये काम ही समझ रही है।
यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जो कि ईश्वर की शक्ति इसको प्रदान हो चुकी है, जो कि भक्ति में लीन रहता है, जिस पर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, जो कि किसी भी इंसान का किसी भी तांत्रिक क्रियाओं से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो इस समय और भी ज़्यादा आनंद लेते हुए इस बात का आभास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हे ईश्वर, मैंने कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी इंसान को कोई नुकसान करना नहीं चाहा, लेकिन आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं जब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही पहुंचाता हूं और ना ही इस बारे में सोचता हूं, तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरा नुकसान करने आएगा तो मैं आपका परम भक्त हूँ, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यदि आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ मुझे प्रदान करनी होंगी जिसकी वजह से मैं अपनी रक्षा स्वयं कर पाऊँ, मैं कभी भी किसी के सामने कमज़ोर ना पड़ूँ, हमेशा शक्तिशाली रहूँ और वो शक्तियाँ हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए इसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ किए हैं जिससे कि इसकी शक्तियाँ कई गुना होने वाली हैं, क्योंकि ये चाहता है कि ये संसार में किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाए अपनी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इसकी शक्तियाँ जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा इस तरह से प्राप्त हो रही हैं कि इसको उन शक्तियों का पूर्ण आभास हो रहा है। इसका मन इतना शांत रहता है, ये बहुत कम बोलता है। इसका मन जब भी किसी बात के बारे में सोचता है, किसी बात के बारे में संकेत देता है, वो बात इसके जीवन में घटित होने लगती है। कहीं ना कहीं से इसको पता चल ही जाता है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है या कोई भी व्यक्ति इसका कुछ नुकसान करने वाला है। यहाँ पर इसकी जो हृदय की शक्ति है वो भी बढ़ चुकी है और इसने लोगों की काफ़ी यहाँ पर मदद भी की है, क्योंकि जब इसे इस बात का आभास होता है कि किसी के जीवन में कोई नुकसान होने वाला है, किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये उस व्यक्ति को जाके अलर्ट करता है, उस व्यक्ति की जाकर के रक्षा करने का बीड़ा उठा लेता है, उसको पूरी बात बताता है और उसे कहता है कि तुम किसी भी प्रकार से बच जाओ, क्योंकि यदि तुम बच जाओगे तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। अर्थात ये दूसरों की जो मदद करता है उसमें ये खुद की खुशी समझता है और जिसमें इसके मन को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब इसके मन को शांति नहीं मिलती थी तब इसका मन बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता था, क्योंकि ये ज़्यादा पूजा पाठ उस समय नहीं करता था। ये बहुत ही ज़्यादा खुद को कमज़ोर समझता था। कोई भी व्यक्ति इसका सामना करता था तो ये वहाँ से भाग जाता था, क्योंकि इसका सामना किसी भी व्यक्ति से हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा भय लगता था। लेकिन इस समय अब जब ये पूरी शक्तियों को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर चुका है, ये अपने हृदय के अंदर उन शक्तियों को महसूस करता है, तो इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए जो मुझे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ईश्वर ने की हैं, तो मुझे उन शक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लाभ उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा करवाना चाहिए किसी व्यक्ति को। और यदि ईश्वर ने मुझे कुछ प्रदान किया है तो उससे लोगों का कुछ तो लाभ हो, कुछ तो फ़ायदा हो। यदि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है तो मैं और लोगों को बांटूं, चाहे वो शक्ति हो, धन हो, कोई भी चीज़ हो, इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं। अगर किसी की सहायता करने में धन भी खर्च करना पड़ता है तो ये कर देता है, ये पीछे नहीं हटता, क्योंकि इसका मानना कुछ ऐसा है कि यदि धन खर्च हो भी गया तो ईश्वर हैं देने वाले, वही सबको देते हैं, वही आपको देते हैं, वही मुझको देते हैं, वही उसको देते हैं जो कार्य कर रहा है। ईश्वर की शक्ति है, हर किसी की रक्षा करती है।
ईश्वर सबको देखते हैं, जो जैसा करता है उसको उसका फल वैसा मिल जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने में हिचकिचाता नहीं है और ना ही रुपए पैसे धन दौलत को खर्च करने में हिचकिचाता है, क्योंकि इसकी सोच कुछ सबसे अलग है। ऐसा सोचना बहुत कम लोगों का होता है कि ईश्वर की देन है और अगर हम किसी को देते हैं तो हमें भी आगे प्राप्त होता चला जाता है। अब यहाँ पर इसने जो भी इसकी इनकम है उसमें से कुछ परसेंट लोगों को दान करने का प्रण निश्चय कर लिया है। ये बार बार सोच रहा है कि कुछ परसेंट अपने जो भी इनकम है उसमें से मैं और लोगों को दान करूँगा और लोगों की सहायता के लिए ये पैसे उठा करके अलग रख देता है। अलग इसकी धारणा होती है कि अलग पैसे रखने से ये इसको दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि ये पैसे किसी और को देने हैं, मुझे नहीं रखने, क्योंकि मैं नहीं रखने वाला हूँ इन पैसों को और रख करके मैं करूँगा भी क्या। इसलिए इसकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे ये लोगों की मदद करता जाएगा, जैसे जैसे इसका मन और भी ज़्यादा इसे सपोर्ट करेगा मदद करने के लिए, वैसे वैसे इसका जो दायरा है, इनकम का दायरा, इसकी मन की शक्ति का दायरा, इसकी रक्षा का दायरा, सारा दायरा इसका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो मन को विस्तृत कर लेता है अर्थात बहुत बड़ा कर लेता है, जिसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है, उसे बड़े बड़े चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल होने लगते हैं और वो व्यक्ति फिर चाहकर भी छोटे कार्यों को करने में आनंद नहीं उठा पाता। यहाँ पर इसके लिए साफ साफ एक संकेत आ रहा है कि यदि ये व्यक्ति यानी ये पर्सन धीरे धीरे करके किसी ऐसी शक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ कर दे जहाँ पर इसे स्वयं इस प्रकार का आभास होने लगे कि ये किसी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो निश्चित ही ये आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसका जो मन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ईश्वर को आकर्षित कर रहा है, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर रहा है और ये ईश्वर का सबसे प्रिय बंदा बन रहा है। जब ईश्वर की शक्ति को कोई भी व्यक्ति आकर्षित कर लेता है, ईश्वर की शक्तियाँ किसी व्यक्ति को पूरी तरह से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं, तो उसी तरह से उसका साथ देती हैं। जिस प्रकार से कोई इंसान का साथ देता है, वो उसका साथ नहीं छोड़ती हैं, हर कदम पर हर पल पल में उसके साथ चलती हैं। इस बात का यदि कोई व्यक्ति विश्वास रखता है और करता है इस कार्य को, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उसको उसका परिणाम बहुत ही अच्छा और सच्चा प्राप्त होता है। और इस महिला के लिए इसी वजह से दुविधा फंसी हुई है, क्योंकि इस महिला ने और इस व्यक्ति ने अपने इन रिश्तों को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ ये कर भी रहे थे, लेकिन अभी इस समय ये बार बार इस बात को सोचे जा रहे हैं कि कहीं इनके बारे में कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि इनके दिल में भी इस बात का आभास होने लगा है कि हम दोनों ने जो किया है वो गलत है, हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम करना ही गलत है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं। और यहाँ पर इनको इस बात का भी रियलाइज़ है कि तुम जो कर रहे हो अर्थात हम दोनों जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी भी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं। कभी भी ऐसे रिश्ते इंसान की इज्जत को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं। हमेशा इंसान दूसरों की नज़रों से गिरता है और यहाँ पर इस कार्य को करने के बाद इनके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रही है इस बात को लेकर के कि हमने जो किया है उसका जब किसी को पता चलेगा, यानी थर्ड पार्टी को पता चलेगा, यानी तुम्हारे पर्सन को पता चलेगा, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच की ये जो बातें हैं, एक दूसरे का आमना सामना होगा इन बातों को लेकर के, तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम कठिनाइयों का सामना अभी तक करते चले आ रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में परिस्थिति ऐसी बन गई है जहाँ पर तुम डरे डरे रहने लगे हो, जहाँ पर तुम्हें इस बात का बार बार एहसास होता है कि तुमने जो किया है कभी ना कभी उसका सामना तुम्हें
करना पड़ सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को जहाँ पर पता चल गया है वहीं पर ये बार बार अपनी बातों को किसी तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो कि इनके बारे में जान चुका है उसकी नज़रों से ये लगभग गिर चुके हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता चल जाता है तो निश्चित ही उनका किसी की नज़रों से गिरना स्वाभाविक होता है। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आए या जब भी आप किसी ऐसे कार्य को करो या अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो, तो इस बात को भली भांति समझो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में यदि आ रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है, क्या वो सिंगल है या वो डबल है। यदि वो सिंगल है तो कहीं तक आपका प्रेम बन सकता है, और यदि उसके जीवन में कोई है अर्थात वो वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधा हुआ है, तो निश्चित ही फिर उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसानों को थर्ड पर्सन से मतलब नहीं रखना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आकर्षण की शक्ति इंसान के दिल को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती है। फिर दो लोगों के ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जहाँ पर इंसान चाहकर भी शीघ्र दूर नहीं हो सकता, और वो ऐसे भंवर में लगभग पूरी तरह से फंस जाता है जहाँ से वो निकलने के लिए बस तरसता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ इस प्रकार का होता है जहाँ से व्यक्ति निकलता तब है जब वो सब कुछ तबाह कर देता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है उसका, और संसार में बदनाम भी हो जाता है। तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो पाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे गलत कार्यों को करने से अपने आप को रोको। इस बात को ध्यान रखो कि इससे केवल तुम्हारे चरित्र पर दाग लगेगा और तुम किसी की नज़रों में उठने के लायक नहीं रहोगे, अर्थात किसी के सामने तुम बोल नहीं पाओगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें बोलने नहीं देगा, क्योंकि बोलने से पहले ही तुम्हारे मुंह पर कोई भी व्यक्ति कहकर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी मुसीबत आपके सामने आ सकती है। अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो निश्चित ही आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और आज की रीडिंग आपके सामने इसी वजह से आई है। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हो, यदि आपके जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है जो व्यक्ति पहले से ही किसी बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसकी सुंदरता को लेकर, उसकी बातों को लेकर उसकी तरफ लगभग पूरी तरह से आकर्षित हो चुके हो, तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गलत भुगतना होगा। क्योंकि किसी भी बात का परिणाम अच्छा है या बुरा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि नियम के अनुसार करोगे तो तुम अच्छा भुगतोगे, और नियम के विरुद्ध करोगे तो तुम गलत भुगतोगे, क्योंकि नियम के अनुसार किए गए कार्यों का फल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और नियम के अनुसार नहीं करोगे किसी कार्य को तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। निश्चित ही तुम्हें और भी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, और जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हें तब जाकर पता चलेगा जब तक तुम्हारे हाथों से बागडोर निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी, और लगभग तुम्हारा समय जा चुका होगा। यदि तुम्हें इस बात का आभास होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं होता है तो आने वाले समय में जब तुम इन परिस्थितियों से गुजर रहे होगे तो तुम्हें अपने आप ही इन बातों का भी आभास हो जाएगा, और तुम्हें आने वाली